नमस्कार, आपको बता दें कि प्रगति मैदान में जाने माने तंत्राचार्य श्री गणेश दुबे जी ने प्रेस वार्ता में बताया कि तंत्र क्या है, तंत्र की परिभाषा क्या है और किस तरीके से तंत्र किया जाता है। तंत्र की परिभाषा क्या है और किस तरीके से तंत्र किया जाता है। श्री गणेश दुबे अग्नित्रा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जो कई वर्षों से लोगों को तंत्र की शिक्षा प्रदान कर रही व कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से श्री गणेश दुबे जी को सम्मानित किया जा चुका है। श्री गणेश दुबे की अध्यक्षता में कई लोग तंत्र विद्या सीख चुके हैं व कई लोगों को अपना भविष्य संवारने का मौका मिला है। आज प्रेस वार्ता में गणेश जी ने अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़े उसके लिए अपने गुरुजी के साथ बताया कि किस तरीके से वो सीखे सब तंत्र। ये आज का जो सेमिनार है वो तंत्र मंत्र यंत्र की रहस्यमय दुनिया में जो अनसुलझे सवाल हैं, जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, जो लोगों ने अहम और वहम पाल रखे हैं, उनके आंसर्स देने के लिए ये सेमिनार रखा गया है। देखिए, काला जादू तंत्र विद्या का हिस्सा नहीं है, इसका नाम काला जादू है। तंत्र विद्या अलग है और ये कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए उन्होंने अलग अलग तरीकों को तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों को ठगना शुरू कर लिया और लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने इस प्रक्रिया का नाम काला जादू रख दिया। जैसे हमारे समाज में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोरख धंधा, काला जादू, बंगाली बाबा। ये सारे 17वीं शताब्दी में उपजे हुए शब्द हैं। जो लोग वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने डिजायर्स की पूर्ति के लिए जो काम करते थे, उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किए। तो जो बचाव के पक्ष के लोग थे, उन्होंने ये नाम दे दिए कि भैया गोरख धंधे से दूर रह रहे हैं, जबकि गोरख धंधा इज अ पॉजिटिव वर्ड। गोरख यानी भगवान गोरख, उनसे निकला हुआ ये शब्द है, और धंधा मतलब उनके बताए हुए प्रक्रियाएं। तो ऐसे ही कई सारे शब्दों के लोगों ने अपशब्द बना लिए हैं। लगभग 22 से 25 हजार लोगों से मैं जुड़ चुका हूँ और 2200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स में पढ़ा चुका हूँ। और मेरे कई स्टेजेस होते हैं तंत्र में। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, अभी लेवल 6 के लगभग 25 स्टूडेंट हैं। और पिछले 8 सालों में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि ये वो स्टूडेंट हैं जो पिछले 3-4 सालों से मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं और तंत्र की विभिन्न प्रक्रियाएं सीख रहे हैं। देखिए, लोगों को सिर्फ एक ये चीज़ लगता है कि तंत्र शमशान में किया जा सकता है। नहीं, तंत्र में और भी क्रियाएं हैं जो आप अपने घरों में बैठकर कर सकते हैं। शमशान का मतलब होता है मशान। मशान यानी जहाँ मन शांत हो जाए। मन शांत कहाँ कहाँ होता है? मन शांत होता है माँ की गोद में, मन शांत होता है महबूबा की गोद में, माशूक की गोद में, मन शांत होता है मंदिर में, मन शांत होता है शमशान में। तो जहाँ आपका मन शांत हो जाए, मतलब एकाग्रचित्त हो जाए आप, और जहाँ एकाग्रचित्त होकर आप अपनी क्रियाओं को कर सकें, वही आपके लिए मशान है, वही आपके लिए शमशान। देखिए, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं तंत्र की क्रिया सीखने के लिए। जब वो किसी कन्वर्सेशन को शुरू करता है, वो कन्वर्सेशन उसकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सीखना चाहता है या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए सीखना चाहता है, उन सब के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता। इंटेंशन बहुत मैटर करता है। अगर नेगेटिव इंटेंशन के साथ के लोग होते तो हम उन्हें तंत्र नहीं सिखाते, हम पॉजिटिव इंटेंशन से सिखाते हैं। अब तंत्र के शब्दों को समझना पड़ेगा, जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, ऐसे अलग अलग शब्द आपने सुने होंगे। अब मारण का ये मतलब नहीं कि किसी की हत्या कर देना। मारण का मतलब है आप अपनी बुरी आदतों को भी खत्म कर सकते हैं। वशीकरण का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ अपनी डिजायर को पूरी करने के लिए वशीकरण करें, आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए उसका वशीकरण कर सकते हैं। आकर्षण का ये मतलब नहीं कि आप किसी को बेवकूफ बनाने के लिए आकर्षण करें, आप अपने जीवन में सुख संपत्ति का आकर्षण कर सकते हैं। तो आप किस क्रिया से कौन सी क्रिया कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तंत्राचार्य आपको सूट बूट में भी मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम करते हुए मिलेंगे। अब इससे पहले जब मैं जहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ काम कर रहा था, तब भी तो मैं तंत्राचार्य था। लेकिन हाँ, हर एक प्रोफेशन का एक ड्रेस कोड होता है, तो हमारे इस प्रोफेशन का ड्रेस कोड है। अगर एक इंसान अगर व्हाइट कोट नहीं पहने तो आप उसे डॉक्टर नहीं समझेंगे, अगर उसने खाकी वर्दी नहीं पहनी तो आप उसे पुलिस वाला नहीं समझेंगे, अगर उसने काला कोट नहीं पहना तो आप उसे लॉयर नहीं समझेंगे। तो हर प्रोफेशन की एक पहचान है, तो ये हमारे प्रोफेशन की पहचान है कि शक्ति और सामर्थ्य को दिखाने के लिए, एक प्रभावशाली असर छोड़ने के लिए हम काला वस्त्र धारण करते हैं, हम गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि गेरुए में पॉजिटिविटी होती है और काला वस्त्र इसलिए कि उस पर कोई और रंग नहीं चढ़ता। हमारा टारगेट ये है कि तंत्र को सम्मान मिले, लोग उसे प्रेम से देखें, ना डरे ना डराएं। जब मैंने काम शुरू किया था तो हनी और विकास अकेले पत्रकार थे जो मेरे साथ जुड़ते थे और मेरी बातों को रखते थे। आज देखिए, उनके ही प्रयास और हम लोगों के साथ आज हम 20 से 25 लोग यहाँ पर हमारी बात को रखने के लिए हैं, और ये बात आगे बढ़ती चली जा रही है। तो एक शौक में हमने एक कदम उठाया था, आज पूरा एक काफिला बनता जा रहा है। लोग तंत्र को समझते। पहले गूगल में अगर आप सर्च करें तंत्र तो ब्लॉक कर दिया जाता था, आज तंत्र की रेटिंग ऊपर आती है। अगर आप सात्विक तंत्र सर्च करेंगे
गूगल में, तो आपको हमारे बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वो भी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 मिलेगी। ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, आप प्रयास करते रहिए, आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। देखिए, हर प्रोसेस का एक सिस्टम होता है। कोई सर्टिफिकेशन कोर्स है, कोई डिप्लोमा कोर्स है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, कोई पीएचडी है, कोई रिसर्च है। ये हर सब सब्जेक्ट में, मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, एस्ट्रोलॉजी में है, तो तंत्र में भी है। तो जो जितना सीखना चाहता है हम उसे सिखा देते हैं। अब वो कितना उसका अभ्यास करता है। अब एक इंसान ने डॉक्टरी कर ली, एमबीबीएस एमडी हो गया, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो उसे आप डॉक्टर थोड़ी कहेंगे। अब किसी ने मुझसे तंत्र सीखा, घर जाके प्रैक्टिस ही ना करे, अभ्यास ना करे, लोगों की मदद ना करे, तो तंत्र थोड़ी करता है। और ऐसे कई भी बच्चे हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल देखकर तंत्र की क्रियाएं निकाल कर अभ्यास कर उनको रिजल्ट मिल रहा है। तो हर काल देश में अर्जुन, एकलव्य और कर्ण में होते हैं। अर्जुन वो जो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं और एक अच्छे तरीके से उस क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। एकलव्य जो चोरी छुपे उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वो कोई भी कारण हो सकता है, उनका अभाव हो सकता है, वो उनकी अप्रोच हो सकती है, उनका माइंडसेट हो सकता है, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वो भी हैं और कर्ण भी हैं। तो हर तरह जीवन काल में 3 तरह के स्टूडेंट होते ही होते हैं। तो आज भी तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया में 3 तरह के स्टूडेंट हैं। जी, हर जगह एक सिस्टम चलाने के लिए एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, एक प्रोसेस की क्रिया होती है। अगर आप अपने घर से यहाँ तक चलकर आए हैं तो आपने पेट्रोल खर्च किया होगा, सुबह नाश्ता किया होगा, तो उसमें एक धन लगा होगा। तो इसी तरह तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया में एक सिस्टम चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो धन की आवश्यकता होती है। पर हाँ, वो उतनी ज्यादा नहीं है जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैं फ्री पढ़ाता हूँ, यहाँ तक कि मैं उन्हें अपने पास रखता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, उनका भरण पोषण करता हूँ और उनके जीवन की जिम्मेदारी भी उठाता हूँ। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं। मेरे लिए उनकी एक दृढ़ इच्छा तंत्र को सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे थे, क्यों आए हैं, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें तंत्र को दृढ़ शिक्षा है, कमिटमेंट के साथ मेरे पास 3 साल रह सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मैं उन्हें तंत्र सिखाने के लिए तैयार हूँ। जैसी क्रिया होती है उस हिसाब से दक्षिणाएं होती हैं। यहाँ पर फीस मुद्दा नहीं है, यहाँ पर एक दृढ़ इच्छा मुद्दा है कि आपके अंदर कितनी दृढ़ इच्छा है। अब मेरे पास लोग आते हैं, सर कुछ ऐसा सिखा दो जो 15 मिनट में मैजिक कर जाए। अरे 15 मिनट में तो मैं खुद ही मैजिक नहीं कर सकता। देखिए, मेरी लड़ाई बहुत लंबी है। मैंने दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट उठाया, तंत्र। मैं एक प्रोफेशनल था, अच्छी जिंदगी जी सकता था, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता और आगे बढ़ सकता था। मैं एस्ट्रोलॉजी कर सकता था, मैं न्यूमरोलॉजी कर सकता था, सालों पहले की मैं रमलज्ञ बन सकता था। मैंने सब कुछ सीखने के बाद मैंने तंत्र का ही सब्जेक्ट उठाया। ये एक लड़ाई है तंत्र को सम्मान दिलाने की। तो हौसले टूटते भी हैं, कमज़ोर भी पड़ता हूँ, घुटनों के बल गिरता भी हूँ, लेकिन फिर उठता हूँ। ये मेरे गुरुओं की और मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। तब तक लड़ता रहूँगा जब तक कि सम्मान ना मिले। ऐसा नहीं है कि मैं हारता नहीं हूँ, मैं खूब हारता हूँ, मुझे खूब क्रिटिसिज्म मिलते हैं, मेरे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, हर तरह की क्रियाएं की जाती हैं। अगर आपने तंत्र में नेगेटिव सुना होगा तो मेरे ऊपर भी बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। परंतु मुझे सिर्फ एक बात पता है कि मेरा लक्ष्य बड़ा है, मेरा उद्देश्य बड़ा है। तो ये जो रास्ते के पेन है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अपने उद्देश्य के लिए कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस काम करता रहूंगा। आज नहीं तो कल मुझे सफलता मिलेगी मिलेगी। इसकी दुनिया की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती है। मेरे इष्ट, मेरे पूर्वज, मेरे गुरुओं की मुझ पर कृपा है, आशीर्वाद है और आप सबका साथ है। मैं अंत में यही मैसेज दूंगा, तंत्र मंत्र रत्न रुद्राक्ष ये सब आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हैं, सहायता लाने के लिए हैं। किसी भी तरह के प्रश्न के साथ वहम मत करें, डरे मत, डराएं मत। आपको जो भी जितने सवाल हों आप पर्सनली मुझसे वन ऑन वन बैठकर डिस्कस करिए, सवालों के जवाब लीजिए, तब तक लेते रहिए जब तक आपके जीवन में वो सोल्यूशन ना आ जाए। क्योंकि अगर आप डरेंगे, आप डराएंगे तो आपके जीवन में सोल्यूशन नहीं आएगा। देखिए, ब्रह्म और ब्रह्म स्पेलिंग एक हो सकती है पर दोनों का अर्थ बहुत अलग है। तो किसी के अभाव में, किसी के प्रभाव में, किसी के स्वभाव में आकर कोई भी फैसला ना ले। सोच समझ के बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। तार्किक क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस पूछें और जब तक क्लैरिटी ना मिले तब तक उसको पूछते रहें और जब मिल जाए तो उसको अच्छे से फॉलो करें। एक निष्ठ होकर साधना करेंगे, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। मैं हमेशा बार बार एक ही बात कहता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो। मैं आज तक मुझे कभी किसी ने ये बोला हो कि इसका बुरा करना, तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। हाँ, आपको अपना उत्थान करना, आप कर दीजिए। वो कहते नहीं मेरा बुरा हुआ है। मैं कहा बुरा हो गया तो आगे और बुरा क्यों करते हो, आप अच्छा करो। देखो, आप कटहल का बीज लगाओगे तो कटहल खाओगे, आम का बीज लगाओगे तो आम खाओगे, अमरूद का लगाओगे तो अमरूद लगाओगे। अगर आप बुरी चीजें बोगे तो आपके जीवन में बुरा होगा, आप सात्विकता बोगे तो आपके जीवन में सात्विक होगा।
और तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया डरने का विषय नहीं है, अपनाने की दुनिया है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।